हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका हमारे इस एनी एक्सप्लेनिंग चैनल में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साकामोटो डेज के सीजन 2 के एपिसोड 9 को। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साकामोटो की टीम पर चेस्मिस का टीम अटैक कर देता है, जिसकी वजह से साकामोटो कैद हो जाता है। लेकिन अकीरा वहां से छूट जाती है और सभी लोगों को बचाने के लिए वो अपने रियल पावर को दिखाती है, जिससे साकामोटो को पता चल जाता है कि अकीरा किसी और की नहीं बल्कि अकाओ की ही बेटी है। अब साकामोटो अकाओ की बातें याद करने लगता है, जहाँ पर अकाओ साकामोटो और नागुमो का मजाक उड़ा रही थी, लेकिन साकामोटो और नागुमो वहां से उसे इग्नोर कर चले जाते हैं। अब साकामोटो अकीरा से पूछता है कि क्या वो रियोन अकाओ की रिश्तेदार हो, तो अकीरा बताते हैं कि हाँ, वो उसकी भतीजी है और मैं यहाँ इतनी दूर उन्हें ही ढूंढने के लिए आई हूँ। अब हमें सिन के टीम को दिखाया जाता है जो भाग रहे होते हैं। तोरामारू उनके ऊपर गोलियां चलाने लगती है, जिसकी वजह से वो लोग उन गोलियों से बचकर दोबारा से भागने लगते हैं और भागते हुए तोरामारू दोबारा से उन पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग उन गोलियों से बच जाते हैं। लेकिन उनका ध्यान भटक जाता है, जिसकी वजह से वो लोग नदी में गिर जाते हैं। तब स्पेशल रिकमेंडेशन वाला इंसान उसे बचा लेता है और वो अपना नाम काजी बताता है। तो सिन सोचने लगता है कि तोरामारू साकामोटो के इतनी बड़ी फैन क्यों है, लेकिन तभी वहाँ पर तोरामारू आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि मैं साकामोटो की इतनी बड़ी फैन क्यों हूँ? तो सुनो, साकामोटो मेरे भगवान है। जब मैं उनसे पहली बार मिली थी तो वो बिना किसी टेंशन से लड़ रहे थे, जबकि मैं वहाँ पर सभी चीजों के बारे में सोच रही थी। अब मैं अच्छी दिखने के लिए मेकअप करना भी सीखा और अपने आइडल से अच्छे से बात करने के लिए लोगों से अच्छे से बात करना भी सीखा, इसलिए मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। तब तोरामारू सिन पर अटैक कर देते, लेकिन सिन उस अटैक से बच जाता है। तब सिन माफुयो से पूछता है कि क्या वो इसे संभाल सकता है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं संभाल सकता हूँ क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। इसलिए सिन गुस्सा हो जाता है। अब सिन डिसाइड करता है कि वो खुद इससे लड़ेगा। तब वो लड़ने से पहले वो साकामोटो की तरह अपने कंधों को झटकाता है, जो देखकर तोरामारू शॉक हो जाती है और बोलती है कि उसने अभी जो पोज मारा वैसा तो साकामोटो मारते हैं लड़ाई के पहले। पहली बार मुझे कोई ऐसा मिला है जिससे मैं साकामोटो के बारे में बात कर सकती हूँ। और सिन भी समझ जाता है कि तोरामारू उसके बारे में जान चुकी है। तोरामारू सिन से पूछने लगते हैं कि तुम्हें साकामोटो की कौन सी बात अच्छी लगती है? मुझे तो उनकी वो बात अच्छी लगती है जब वो बिना किसी टेंशन से फाइट करते हैं। मैं भी उनकी तरह तबाही मचाने वाली एक मशीन होती। तो सिन बोलता है कि तुम गलत हो, क्योंकि आज के जो साकामोटो है वो भले ही कितने भी घाटे में क्यों ना हो, लेकिन वो फिर भी हमें नौकरी से नहीं निकालते हैं। इसलिए मैं उनकी तारीफ कर उनसे दूर नहीं भागना चाहता हूँ, बल्कि मैं उनके साथ खड़ा होना चाहता हूँ और मैं उनका पार्टनर बनना चाहता हूँ। तो तोरामारू बोलने लगते हैं कि क्या तुम ये दिखावा नहीं कर रहे हो कि तुम मुझसे ज्यादा साकामोटो को जानते हो? साकामोटो का कोई पार्टनर नहीं हो सकता। और ये कहते ही वो सिन पर अटैक कर देती है, लेकिन सिन उसके अटैक से बच जाता है। वो लोग बहुत तेजी से फाइट करने लगते हैं और उनकी ये फाइट दूसरी टीम वाले भी देख रहे होते हैं, जहाँ पर सनाया भी होता है और उनके टीम वाले सनाया की तारीफ कर रहे थे कि तुम्हारे पास तो काफी पूछ है। तभी सिनाया अपने टीम वालों के पूछ को छीन लेता है और उसके टीम वाले समझाने लगते हैं कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब हमें दोबारा से सिन और तोरामारू को फाइट दिखाया जाता है, जहाँ पर तोरामारू का एक भी अटैक सिन को नहीं छुपा रहा होता है और सिन उसके सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है। अब सिन तोरामारू को एक किक मार के उसे पीछे कर देता है। तब तोरामारू दोबारा से सिन पर अटैक कर देती है, लेकिन सिन उसके सभी अटैक से बच जाता है और पीछे हट जाता है। तोरामारू सिन की तारीफ करने लगती है और बोलने लगती है कि तुम पहले ऐसे हो जो मेरे सभी अटैक को डॉज कर रहे हो। अब तोरामारू अपने वेपन से कुल्हाड़ी को निकालकर सिन पर अटैक कर देते हैं और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन सिन उसके अटैक से दोबारा से बच जाता है। वो लोग दोबारा से फाइट करने लगते हैं और उनके ये फाइट को सिन के टीम वाले भी देख रहे होते हैं। तब काजी सोचने लगता है कि यही वो वक्त है जब मुझे सिन की मदद करनी चाहिए, लेकिन तभी वो काफी कुछ सोचने लगता है। तब वो डिसाइड करता है कि जब तक सिन मुझे बुलाएगा नहीं तब तक मैं नहीं जाऊंगा। अब काजी माफुयो को पीठ से हिलाने के लिए जाता है, लेकिन माफुयो ऐसा करने से उसे मना कर देता है, जिसकी वजह से काजी तो शॉक में ही चला जाता है। इधर सिन तोरामारू के अटैक को प्रेडिक्ट कर लेता है और उसे डॉज करके उसे एक किक मारता है, लेकिन तोरामारू उस पर दोबारा से अटैक कर देती है, जिससे सिन पीछे हो जाता है। तोरामारू सिन पर दोबारा से गोलियां चलाने लगती है और सिन उसके अटैक से बचते हुए सोचने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर साकामोटो यहाँ पर होते तो वो क्या करते? तब सिन सोचने लगता है कि वो क्या कर सकता है। तब वो अपने पावर की मदद से देखने लगता है कि यहाँ पर कौन कौन से जानवर है। तब तोरामारू सिन पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन सिन उसके अटैक से पहले ही उस पर ही अटैक कर देता है और उस पर बार बार मुक्के बरसाने लगता है और उसे नीचे झरने में फेंक देता है। सिन वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे तोरामारू की आवाज सुनाई देती है। तब वो अपने कपड़े उतारकर वो भी पानी में छलांग लगा देता है। यहाँ सिन देखता है कि साकामोटो की डॉल नीचे फंस गई होती है और उसी चक्कर में तोरामारू भी वहीं रुक गई होती है। तब सिन उन दोनों को ही ऊपर ले आता है और जब तोरामारू को होश आता है वो देखती है कि उसकी साकामोटो की डॉल एकदम ठीक है और अगली बार मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। तो तोरामारू पूछने लगता है कि उसने उसकी मदद क्यों की? तो सिन बोलता है कि वो भी साकामोटो के फैन के बारे में जानता है, इसलिए वो उसके किसी फैन को चोट नहीं पहुंचाना चाहता है और साकामोटो भी इस समय पर यही करते हैं और वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी तोरामारू से बोलने लगती है कि मैं तुम्हें साकामोटो की सबसे
बड़ी फैन होने की खिताब देना चाहता हूँ, लेकिन सिन इस सब चीज के लिए इससे मना करने लगता है। अब सिन तोरामारू को कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर सिनाया आ जाता है जो तोरामारू को एक ही अटैक से बहुत ही दूर फेंक देता है। इधर हमें गाकू को भी दिखाया जाता है और इनकी बात से पता चल जाता है कि सिनाया को गाकू कंट्रोल कर रहा है और ये देखकर सिन भी हैरान हो जाता है। इधर तोरामारू की हालत खराब हो गई होती है और तभी सिन के पास माफियो और काजी भी आ जाता है और यहाँ पर सिनाया अजीब सी हरकत कर रहा था और ये ऐसे इसलिए कर रहा था क्योंकि गाकू इधर कुछ खा रहा होता है और वो जो कुछ भी कर रहा होता है वो सिनाया भी कर रहा होता है। अब गाकू अपने ग्लास को निकाल लेता है और उनसे बातें करने लगता है, लेकिन तभी वो कासिमा को बोलता है कि ये चीज काम नहीं कर रही है। तो कासिमा बोलता है कि पहले ग्लास तो पहनो तब ना ये काम करेगा। और जब गाकू अपना ग्लास पहनता है वो देखता है कि सभी एग्जामिनर्स ने उसे पकड़ लिया है और वो लोग बोल रहे होते हैं कि रूल्स तोड़ने की वजह से तुम्हें डिस्क्वालीफाई किया जाता है। और यहाँ आते वक्त मुझे 4 पार्टिसिपेंट्स की लाश मिली है और क्या तुम सबको मारा है। अभी एक दूसरा एग्जामिनर सिनाया को पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है और बोलने लगता है कि तुम्हारे जैसे लोगों के लिए जेसीसी में कोई जगह नहीं है, जिस वजह से गाकू को गुस्सा आ जाता है और वो उस एग्जामिनर को मारने लगता है और तभी दूसरा एग्जामिनर उस पर गोली चला देता है, लेकिन गाकू हाथ में पकड़े हुए एग्जामिनर को सामने कर देता है जिसकी वजह से वो गोली उस एग्जामिनर को लग जाता है। अभी गाकू हाथ में पकड़े हुए एग्जामिनर को उस स्नाइपर वाले एग्जामिनर के पास फेंक देता है, लेकिन तभी एक दूसरी एग्जामिनर गाकू पर अटैक कर देती है और जिससे गाकू को चोट लग जाता है। लेकिन तभी गाकू उस लेडी एग्जामिनर को भी पकड़ लेता है और उसे गोल गोल घुमाते हुए उसे दूर फेंक देता है। इसलिए वहाँ पर एक एग्जामिनर आता है जो सिन की टीम वालों को बोलने लगता है कि तुम लोग भाग जाओ क्योंकि तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है, जिसकी वजह से माफियो और काजी वहाँ से भागने लगता है। लेकिन सिन वहीं रुक जाता है और बोलने लगता है कि जो आज नहीं लड़ सकता है वो कल क्या खाक लड़ेगा। गाकू सिन पर अटैक करने के लिए आने लगता है और सिन उसके मुंह को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था और सोचने लगता है कि अब मैं नहीं बचूंगा, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि गाकू पर कोई अटैक कर देता है जिसके अटैक को वो रोकने लगता है। इस वजह से गाकू के पैर भी जमीन पर धंस जाते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि गाकू के ऊपर तोरामारू और माफियो अटैक कर रहे होते हैं, जिस वजह से गाकू बोलने लगता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे टक्कर का कोई मिला है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब